हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल होंगे। आप लोग इस सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप लोग समझ पाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। परीक्षा हाल में जाने से पहले इन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो प्ले लिस्ट में ऐड है और साथ साथ जो इस वीडियो को चल रही है। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ सवाल जवाब हो आप लोग कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? साथ साथ आप लोग आंसर भी देते चलिएगा, इससे पता चलेगा आप लोग की तैयारी कैसी है। गल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। आत्महत्या की थैली जिसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरि गोविंद खुराना किया गया था? हरि गोविंद खुराना को द्वारा किया गया था जीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण या आरएनए संश्लेषण। यानी हरविंद खुराना के द्वारा क्या किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है। अगला सवाल है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को कहा जाता है? यानी विभवांतर किससे मापा जाता है? विभवमापी, वोल्टामापी, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। आप लोगों को पता होना चाहिए, बताना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, वोल्ट मापी। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1989 में खोजी गई थी, जिसका परमाणु संख्या 92 है, किसका है? बताइए, सिलिकॉन, यूरेनियम, सोना या रेडान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यूरेनियम। क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित कहलाता है? नाभिकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल। क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, नाभिकीय बल। क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा या सौर ऊर्जा। आई होप सभी लोगों को परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा। क्या कहता है? नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं, उससे क्या कहा जाता है? उसको ध्यान दीजिएगा, उसको कहा जाता है विद्युत स्थैतिक बल। क्या कहता है? विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं, मनुष्यों की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है किसके द्वारा? मनुष्यों की जो अनुवांशिकी का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? ये लगाया जाता है आप लोगों को अफ्रीकी मूल के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है? किसके द्वारा परिभाषित, किसके द्वारा परिभाषित किया, किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्राकृतिक के चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसके द्वारा? प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया। किसको? जैविक विकास को। अगला सवाल है, विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यानी इसमें से विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? चलिए बताइए फटाफट। मिलर, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला सवाल है, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं, लैक्टोग्लोसिस डैश के बीच एक संयोजी कड़ी होती है? डैश के बीच एक संयोजी कड़ी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सस्यश्रीप और स्तनधारियों के बीच। अगला सवाल लेते हैं, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उससे क्या होता है? उसका आप लोग को ध्यान रखना है, उसका संवेग जो होता है दो गुना हो जाता है। जब वस्तु का वेग भी दोगुना होता है तो उसका संवेग भी दोगुनी हो जाता है।
अगला सवाल है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूटलाइट, चूना पत्थर, हेमेटाइट या पिचलेट, बताइए रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, रेडियम जो प्राप्त किया जाता है यह पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। किससे? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल लेते हैं, परमाणु बलों का सिद्धांत की खोज किसने की थी? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर होगा, हिदेका युकाओं के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रेडियो सक्रियता का आविष्कार ध्यान दीजिएगा, ये किया गया था हेनरी बैकरल के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। अगला सवाल, पिच ब्लेड किससे संबंधित है? पिच ब्लेड किससे संबंधित है? यदि वीडियो को ध्यान से देख लोगे, पिछला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से आप लोगों से बन जाना चाहिए। पिच ब्लेड जो संबंधित है, ये संबंधित है यूरेनियम से। किससे? यूरेनियम, यानी ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, विकास सिद्धांत के किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ये भी बन जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट, 10 सेकंड का टाइम इसमें दिया जाएगा। पिछला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखते आ रहे होंगे तो ये आसानी से बन जाना चाहिए 100%। नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग एग्जाम जाके पछताएंगे। भले होगा आप लोग डिमोटिवेट मोटिवेट हो कुछ हो, लेकिन फैक्ट है तो फैक्ट है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, टायर्ड का प्रयोग होता है। टायर्ड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? टायर्ड का प्रयोग जो है ये सभी में किया जाता है, एम्पलीफायर में, दोलित्र के रूप में, ट्रांसमीटर के रूप में। ऑप्शन फोर्थ आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी सभी। ठीक है। अगला सवाल है, किस संधारित्र को विद्युत परिपथ में किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है किसी संधारित्र को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, परिपथ की शक्ति गुणक परिपथ के किसके सम्मिलित करने की उन्नत किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, क्या होगा? संधारित्र। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किसके द्वारा अनुवांशिकता को विज्ञान को अनुवांशिकी थ्री जेनेटिक्स कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वाटसन को। ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन में संश्लेषण करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए ये रहा महत्वपूर्ण वीडियो। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।